एक्चुअल में ये जो पूरा डॉम है ना, ये सेल हुआ करता था। सेल एज इन की जेल का एक रूम जिसके अंदर कोई बंद था, कैदी। इस हॉस्टल का नाम जेल हॉस्टल है, ऑटवा जेल हॉस्टल। ये एक्चुअल सेल्स हैं जो पहले सेल हुआ करते थे और सब पे देखो क्राइम लिखा हुआ है, थेफ्ट, जेन ब्रेमर। यहीं पर वॉशरूम रहता था, इतने इसमें बेड रहता था, ठीक है, इतने में सो, यहीं सुसु पोटी करो, और ये गेट पूरे टाइम बंद रहता था। बट बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कनाडा की कैपिटल टोरंटो है, बट ऐसा नहीं है भाई। टोरंटो नहीं है कनाडा की कैपिटल, ऑटवा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। और इसका रीजन क्या है वो, That is so cool. Yeah. And what inspired you to do this? भाई जब से इंडिया से निकला हूँ भाई, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी कोई और चला रहा है ऐसे, और मैं दूसरी गाड़ी में बैठा हूँ। अपनी गाड़ी के पीछे पीछे चल के बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि लोग देखते होंगे कैसा लगता होगा। लो भाई, ये रहा पार्सल जिसके लिए मैं आया था। ये डोमेट्री थी भाई जिसमें मैं कल स्टे कर रहा था, और ये वाला मेरा बेड था। और अभी मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली ये क्यों दिखा रहा हूँ वो कुछ लोग समझ गए होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इस हॉस्टल के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा भाई, और स्पेसिफिकली इस हॉस्टल में ही क्यों रुका हूँ मैं वो भी। तो सबसे पहले तो ये पढ़ो भाई, रूम चैम्बर नंबर 905, और यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कि इस वाले सेल में कौन रहता था, साथ ही साथ यहाँ पर भी कितने मंथ की सेंटेंस थी या फिर क्या है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि है क्या, थोड़े से और हिंट देता हूँ। आप इसकी जो खिड़कियाँ देखोगे और बाहर प्रॉपर लोहे की ग्रिल्स लगी हुई हैं, मोटी मोटी, मतलब यहाँ से बाहर देखना इम्पॉसिबल है भाई, सिर्फ दीवार दिख रही है मेरे को और कुछ नहीं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर तो चलो लॉकर बने हुए हैं एक दो, बाकी बैग वैग पैक्ड है मेरे। बाहर चल के आप लोगों को बताता हूँ भाई एक्चुअली मैं बाद में किस चीज़ के बारे में कर रहा हूँ। तो ये वाला डॉम था मेरा 905, और यहाँ पर लिखा हुआ है भाई ईसाइया गैलिपियो, सेलिंग लिकर विदाउट अ लाइसेंस, 1894 322। तो भाई एक्चुअल में ये जो पूरा डॉम है ना, ये सेल हुआ करता था। सेल एज इन की जेल का एक रूम जिसके अंदर कोई बंद था, कैदी, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ जितने रूम्स हैं सब में यही है। देखो, पैट्रिक मैकनाइट क्राइम थेफ्ट 903, इसके बाद 901 ये वॉशरूम वगैरह हैं। और एक्चुअल में ये वॉशरूम जो है ये जेल के वॉशरूम ही थे पहले भी, ये वाला भी, ठीक है। सारे ऐसे ही हैं। बाकी बाहर निकलते हैं। ये देखो भाई, ये जो बिल्डिंग है ना पूरी, ये एक्चुअल में जेल की बिल्डिंग है भाई। मैं कल आप लोगों को कह रहा था ना कि आप लोगों को कल मैं पूरा टूर दूंगा इसका और बताऊंगा कि इसी हॉस्टल में क्यों रुका हूँ। इस हॉस्टल का नाम जेल हॉस्टल है, ऑटवा जेल हॉस्टल। और मेरे को बहुत मन आया रुकने का, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर चीज़ें देखी ना ऑटवा में क्या क्या देखा जा सकता है, तो उसमें एक ये भी था कि भाई अगर मौका मिलता है तो जेल हॉस्टल में जाके स्टे करो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो सारे गेट है ना, ये देख रहे हो हुक, ये एक्चुअल जेल के हैं भाई। ये चीज़ें नहीं चेंज की गई हैं, जैसे कि इसको थोड़ा इन्होंने फर्निश कर दिया कि हाँ थोड़ा अच्छा लगे, बट उसके अलावा इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो रखी हैं वो जेल जैसी रखी हैं। ये देखो, इस फ्लोर पे एक्चुअल फील, अगर आप डॉम नहीं लेते हो, यहाँ पर रूम नहीं ले पाया था मैं अवेलेबिलिटी इशूज़ की वजह से, बट मैंने कहा यार हॉस्टल का टूर तो मिल ही जाएगा अगर मैं डॉम में स्टे करता हूँ। तो ये देख रहे हो, एकदम ऐसा लग रहा है भाई जेल ही होगी। और अगर मैं इधर जाऊँ, ये देखो भाई एक्सेस, जो लोग हॉस्टल में स्टे कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, ये देखो भाई, ये दिखाना, ओ इजी, हाँ ये दिखाना था मेरे को। ये एक्चुअल सेल्स हैं जो पहले सेल हुआ करते थे, और सब पे देखो क्राइम लिखा हुआ है, थेफ्ट, जेन ब्रेमर, थेफ्ट एंड पब्लिक इंटॉक्सिकेशन, क्राइम कमिटेड, थेफ्ट, वेग्रेगेंसी, थेफ्ट, असॉल्ट, एग्रीवेटेड असॉल्ट, वेग्रेगेंसी। और ये जितने भी हैं ना, छोटे छोटे से रूम है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े रूम है। ये देखो यहाँ पर ऐसे लॉक लगता था पहले, ठीक है, इसके ऊपर, और यहाँ पे लॉक खुल के और ये खुल जाता था। और ये बहुत बड़े रूम नहीं है। इसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो, अंदर का टूर देख सकते हो, पिक्चर भी लगा दूंगा चलो साथ में मैं, ठीक है। तो अंदर रूम कैसे हैं, बहुत कोजी कोजी से रूम से, ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े रूम है सीरियसली भाई, मतलब अलग ही है। मतलब अभी अगर मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पर ऐसे पुलिस वाले चलते होंगे और यहाँ पर सारे कैदी बंद रहते होंगे, इधर भी देखोगे तो ग्रिल्स हैं, उसके बाहर कितनी मोटी जेल लगा रखी है, और हवा आ रही है बढ़िया, धूप आ रही है। मतलब इन लोगों के लिए कैसी ज़िंदगी रहती होगी भाई जेल में, सीरियसली। एक छोटे से अपने कैबिन में पूरी ज़िंदगी बितानी है या 4-5 साल बिताने हैं।
ये देखो, ये भी है ना, ये भी छोटे छोटे, ये देखो हाँ ये वाला खुला हुआ है, मतलब उन्होंने वाला बंद कर रखा है, यहाँ पर उन्होंने उसका डमी बना रखा है। ऐसा रहता है भाई, बस इतना था। मतलब इसका अगर मैं आपको साइज़ बताऊँ तो ये देखो भाई, मैं मतलब हाथ पूरे इधर से ऊपर नहीं कर पा रहा और इधर भी मेरी कोहनी टच हो रही है, मतलब दोनों हाथ में खोल नहीं सकता, इतना छोटा है। पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। साथ ही साथ मैं छत भी आराम से टच कर सकता हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे, इतने समय बेड रहता है, बाकी इधर कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैंने सुना है कि वॉशरूम भी रहता था अंदर, बना हुआ था थोड़ा नीचे पिक्चर्स, तो यहीं पर वॉशरूम रहता था, इतने इसमें बेड रहता था, ठीक है, इतने में सो यहीं सुसु पोटी करो, और ये गेट पूरे टाइम बंद रहता था। भाई सीरियसली यार, बंद क्यों कर रहा हूँ। चलो ये देखो भाई, ये बना रहे हैं धीरे धीरे इसको, ताकि ये लोग और इसको रेंट पे चढ़ा सकें। बाकी यहाँ पर ना पूरे हॉस्टल में इन्होंने कोशिश की है कि हर चीज़ को मेंटेन रखें, पहले जैसे था वैसे ही। स्टेयर्स नीचे चल के और दिखाता हूँ आपको, एक फ्लोर और, मैंने तो कल रात को घूमा ही था। बट एक चीज़ है यार, इस टाइम तो चलो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको घुमा पा रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। भाई रात को तो ऐसा हो गया था ना, मेरी हालत ख़राब हुई थी एक बार के लिए। मैंने कहा यार फटाफट अपने डॉम में चलो और सो। ये देखोगे ना, अगर हर जगह देखो जाली से प्रॉपर कवर कर रखा है, गेट वही पहले पहले हैवी हैवी जैसे हैं, पूरी ब्रिक्स जो हैं वैसी कर रखी हैं। यहाँ से अंदर देखते हैं, अरे ये तो लॉक्ड है, अच्छा यहाँ शायद लॉक ही कर रखा है क्या, नहीं बंद है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं बहुत होटल्स में रुका हूँ, बहुत हॉस्टल्स में रुका हूँ, बट मेरा बहुत मन था यार ये ऐसे एक बार जेल एक्सपीरियंस करूँ। मतलब ऑब्वियसली क्राइम कमिट करके नहीं, बट अगर मौका मिलता है, और ये ऐसी वैसी छोटी मोटी जेल नहीं, हार्डकोर जेल है प्रॉपर, जो कैनेडियन जेल होती हैं। तो चलो ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पर कैदी नहीं है, कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस करना तो बनता था भाई। रिसेप्शन इनका है 3rd फ्लोर पे। पहले उन्होंने मेरे को बोला कि आपका रूम 9th फ्लोर पे है। मेरे को लगा भाई 9th फ्लोर विदाउट लिफ्ट कैसे जाऊँगा मैं। फिर पता चला भाई सामने 4th है, तो इसी के सामने फिर 5th है, फिर उसके सामने 6th है, ऐसे करके। तो एक्चुअल में सिर्फ 5th फ्लोर पे जाना था मुझे 3rd से। और बाकी 2nd फ्लोर पे इनका है डाइनिंग एरिया, जहाँ पर एक्चुअली में कैदी आके खाते थे। ये देखो भाई, यहाँ पर ऐसे गेट है और ये पूरी सिटिंग है बना रखी है। वैसे मेरे को भी ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ही था, बट मैं सुबह आके कर नहीं पाया। बट कोई नहीं, यहाँ पर मतलब ऐसे नहीं रहता था होगा ऑब्वियसली, बट एरिया यही है डाइनिंग का। मतलब उन्होंने मेरे को बताया था ऊपर रिसेप्शन पे, तो उन्होंने बोला कि एरिया यही था उनका डाइनिंग का, बट यहाँ पर चेयर्स और वो सब एकदम फट्टे लगे हुए थे, वुडन ब्लॉक्स, उसके ऊपर बैठ के खाते थे वो लोग। इधर किचन है जिसमें आप लोग आके अपना खा सकते हो और क्लीनिंग करके वापस बर्तन रख के जा सकते हो। ये देखो भाई, ये एक पुरानी फ़ोटो लगा रखी है इन्होंने, 1 मिनट, ये देखो, ये जो जेल ऑफिस है ना, ये भी नीचे चल के दिखाता हूँ आपको। लेट्स को करते हैं चेकआउट। ऑलरेडी हो चुका है मेरा लगभग, बट मुझे अभी कार्ड वापस करना। और ये ऑटो फोकस पता नहीं क्या हो रहा है इसका, बार बार हट जाता है। थैंक यू, हियर इट इज, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल राइट। Yep, you're all good to go. ओके थैंक्स, लेट्स गो भाई, पानी भर लेता हूँ। यहाँ अगर देखोगे भाई तो ये है एंट्रीज जेल की, जेल हॉस्टल की। और इधर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखो भाई, सेंट लो ऑटोवा जेल हॉस्टल 75 निकोलस इसका एड्रेस है। ये बाहर का कुछ ऐसे से था, ठीक है। और इन्होंने जो बाहर की ये बड़ी बड़ी ब्रिक्स है ना, ये भी प्रिजर्व रखी हुई हैं आज तक। ये एक्चुअल में ऐसे ही था पहले भी, अंदर से इन्होंने बस थोड़ा इसको कंफर्ट कर दिया है ताकि गेस्ट आएँ तो आराम से कंफर्टेबली रुक सकें। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट लो गेस्ट ओनली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा कोशिश की है, मतलब वैसे तो पहले था ही, बट और कोशिश करके इन्होंने थोड़ा ऐसे बना दिया। ये देखो, यहाँ पे सर निकाल के और दोनों तरफ हाथ बांधना, ये मुझे नहीं लगता। हॉस्टल 1973 टुडे, अच्छा ये देखो भाई, ये मैंने अभी भी देखा, जो ये पहले जेल थी ना, वो 1862 से लेकर 1972 तक थी, और फिर हॉस्टल ही हो गया 1973 से टुडे तक। ओके, फिर तो बहुत पुरानी है भाई। मुझे लगा अभी कुछ मतलब हुए होंगे 20-25 साल, बट नहीं यार, ये तो लगभग 80-90 साल से ऊपर हो गया। इधर से है सेंट लो गेस्ट ओनली, एग्जिट ओनली प्लीज़ यूज़ फ्रंट डोर। अच्छा, यहाँ से एग्जिट लेके आ सकते हो आप लोग। ओके, मैं सामने से ही आ गया एंट्री के लिए जो गेट था। चलो भाई, ये था भाई जेल हॉस्टल।
रात को एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली सोते हुए ठीक से नहीं ले पाया मैं, बट ठीक है, मुझे एक बार देखनी थी अंदर से जेल कैसी होती है, तो आगे स्टे कर लिया था। सेल में नहीं रुक पाया भाई, क्योंकि अवेलेबिलिटी इशूज़ थे, वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव था। अगर होता भी अवेलेबल तो शायद से मैं नहीं लेता। एक छोटे से बंकर में रुकने के लिए मैं नहीं देता भाई 15-16 हज़ार रुपये फॉर नाइट। तो इस वजह से मैंने कहा चल बंक बेड ले लेते हैं, बाकी जेल हॉस्टल पूरा घूम लेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय OneWin। राइट नाउ आई एम इन ऑटवा, कैपिटल ऑफ कनाडा, और आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी तो नहीं निकल रहा हूँ, पहले ऑटवा घूमने वाला हूँ। कल रात को डाउनटाउन वगैरह गए थे, बाहर से दिखा था पार्लियामेंट यहाँ का, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो इनका डाउनटाउन है बेसिकली। और बीइंग अ कैपिटल मुझे यहाँ पर आना था। वैसे एज सच ऑटवा में दिखाने के लिए या बहुत सब कुछ घूमने के लिए नहीं है, नेचुरल ब्यूटी बहुत कम है, स्काई स्क्रैपर्स ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि भाई कैपिटल है। बट बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कनाडा की कैपिटल टोरंटो है, बट ऐसा नहीं है भाई। टोरंटो नहीं है कनाडा की कैपिटल, ऑटवा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। और इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट चलते हैं भाई फटाफट से। कल रात को गाड़ी मैंने आके यहीं पे लगा दी थी, और ये ना रात को 9 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक फ्री रहती है यहाँ पर स्ट्रीट पार्किंग, और वीकेंड भी है तो इस वजह से फ्री थी। बट मेरे को सुबह आके इन्होंने बोला था कि आप यहाँ से ना रिसीट परचेज कर लेना, जो पार्किंग स्लिप है, और लगा देना, वरना वो लोग टिकट दे जाएंगे। तो सुबह आके यहाँ से मैंने परचेज करके और यहाँ पर लगा दी थी। ये देखो, ये रही है ना, वैलिड टिल 12:05 पे। डेट भी देख सकते हो भाई, 25/4 की, मतलब कि ये आज की है। सुबह आया था मैं, 2 घंटे के मैंने $60 पे किए, इंडियन रुपीज़ में हो गया 450 के आसपास, 480 कुछ। ठीक है, बाकी आज गाड़ी वॉश कराते हैं भाई चल के। ये गाड़ी परसों ही बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह हालत हो जाएगी गाड़ी की, क्योंकि कनाडा में सड़कें अच्छी हैं। मैंने सोचा बढ़िया चलेगी स्मूथली, रैपिंग वगैरह का तो चलो इलाज करेंगे, बट उससे पहले एक बारी क्लीनिंग वगैरह करा लेते हैं इसकी। अच्छा भाई भी आ गए मैं पहले पहचान नहीं पाया सॉरी बता, हम इनसे डरते हैं, हमसे डर रहे हैं और कैसे हो? बढ़िया 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 भाई। कैसी रही नाइट? भाई क्या चीज़? नाइट कैसी रही? बढ़िया यार, अभी मैं हॉस्टल यही टूर ही दे रहा था इसका, अच्छा जेल हॉस्टल। बढ़िया है भाई, तुझे भी आना चाहिए यार, देखना चाहिए। करूंगा। चलो यार निकलेंगे, पर गाड़ी वॉश करा लेते हैं पहले, है ना। रखता हूँ। रख लिया आपने? हाँ सारा बैग तो अंदर ही रहता है, यही लेके जाता हूँ सिर्फ। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। भाई आ गए थे, इनका सुबह मैसेज आया था मेरे को कि ब्रेकफास्ट करने चलते हैं साथ में। मैंने कहा कि चलो ठीक है, गाड़ी भी वॉश करानी है तो साथ में, अगर यहाँ का कोई लोकल रहेगा तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कार वॉश वगैरह। मैंने कहा चलो साथ में ही चल देंगे, उसके बाद फिर भाई को भी काम है, मैं भी निकल जाऊँगा अपना यहाँ से टोरंटो के लिए। बाकी यार अभी तक जितनी सिटीज़ मैंने कनाडा में देखी, एक्सपीरियंस की, घूमा, उनमें ऑटवा मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है, नो डाउट। स्काई स्क्रैपर्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, भीड़ है। सबसे इंपॉर्टेंटली कि भाई कनाडा की इस सिटी में अगर आप लोगों को भीड़ दिख रही है तो वो अलग ही है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक मैं नोवा स्कॉशिया में, अपना हैलिफैक्स थोड़ा बहुत घूमा, ठीक है। उसके अलावा हम न्यू ब्रंसविक में मॉन्कटन घूमे, ठीक है, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं दिखा। इवन क्यूबेक सिटी हम गए, क्यूबेक प्रोविंस में, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। अभी तक मैं टोरंटो नहीं गया हूँ, तो नो डाउट टोरंटो में भी भीड़ होगी भाई, क्योंकि देखा जाए तो भाई लोग इतना कंफ्यूज इसी वजह से रहते हैं कि भाई टोरंटो टोरंटो टोरंटो, सबके मुँह से टोरंटो ही निकलता है कनाडा के नाम पे। ऑटवा तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि भाई एक्चुअली में एक ऑटवा कैपिटल है कनाडा की। तो उसका रीज़न क्या है वो सब तो चलो अभी मैं आराम से तसल्ली से बताऊंगा आपको गाड़ी से उतरने के बाद। मतलब कैपिटल होने के पीछे कोई रीज़न नहीं होता, बट कनाडा में है भाई रीज़न कि एक्चुअली में ऑटवा ही क्यों कैपिटल है कनाडा की। कल भी जब हम घूम रहे थे ना भाई, हर जगह एम्बेसी दिखाई पड़ रही थी। ये राइट में भी इजिप्ट एम्बेसी है ना, हाँ इजिप्ट। ये राइट में भी देखो इजिप्ट एम्बेसी है, नहीं अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, हाँ इजिप्ट की है, ठीक है। और पीछे भी मतलब लाइन से एम्बेसीज ही हैं, और साथ ही साथ मेरा जो हॉस्टल था ना वो सेंटर में ही था, डाउनटाउन में, तो मैं बहुत ही पास था भाई। अभी भाई मुझे लेके जा रहे हैं वॉशिंग के लिए, बट ये कि चलो मुझे लोकेशन नहीं डालनी पड़ रही, इनके पीछे पीछे चलता रहूँगा बढ़िया। बाकी आज की जो हमारी आइटनरी है वो ये है भाई कि अभी जा रहा हूँ मैं कार वॉश कराने, कार क्लीन कराएंगे, क्योंकि कार बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। और मैंने डिसाइड किया भाई कनाडा यूएसए में मैं गाड़ी एकदम क्लीन करके चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जल्दी गंदी होगी नहीं। वो तो चलो हो गई क्योंकि रीरूट कर दिया था गूगल मैप्स ने, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी मुझे वॉश कराएंगे नीट पड़ेगी, तो इसलिए नीट एंड क्लीन लेके चलेंगे। तो कार वॉश के बाद जाएंगे भाई कुछ खाने, क्योंकि कल मैंने एक भी मील नहीं ली ढंग से,
कुछ भी चटर पटर खा के उस पूरे दिन रह गया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है, तो मैंने भाई से बोला कि यार तुमको तो पता ही होगा यहाँ रहते हो कि इंडियन खाना सबसे बेस्ट कहाँ मिलता है, तो वहाँ ले चलो। उसके बाद इसके डाउनटाउन चलेंगे ऑटवा सिटी के, वहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपके साथ भी, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स बताऊंगा ऑटवा के बारे में। और मैं भी थोड़ा देखूंगा दिन के टाइम पे इनकी पार्लियामेंट वगैरह कैसे दिखती है। और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे भाई यहाँ से टोरंटो के लिए। ये सामने देखो भाई, आज बढ़िया मौसम हो रखा है, धूप निकली है। और कनाडा में ये तो है कि जैसी धूप निकलती है ना, लोगों की साइकिल्स और स्केटिंग और रनिंग शूज सब निकल जाते हैं बाहर, और ये लोग प्रॉपर बाहर दौड़ने निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, इन लोगों की हॉबी है ये चीज़ कि हाँ भाई, ये लोग रनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हर सिटी में आप लोगों को धूप निकलती लोग दिख जाएंगे कि भाई बढ़िया अपने रनिंग कर रहे हैं और अपने आप को फिट रख रहे हैं। अरे यार, मुझे लग रहा है ये भाई ऑटोमेटिक वाले में लेके आ गया है, बट ऑटोमेटिक वाले में मेरी गाड़ी वॉश हो ही नहीं पाएगी। ये बताना भी भूल गया था मैं इसको। ओहो, ये ऑटोमेटिक वाला है क्या? इसमें वॉश नहीं होगी? ऊपर वो है ना रूफ कैरियर। हाँ हाँ, मेरे को हर जगह मना किया लोगों ने, इसमें नहीं होगी। उसमें रोलर इनका खराब हो जाएगा। रोलर ये वो है ना, टच नहीं होता। पता है मुझे, उसके वो रोल घूमता है ना वो। नहीं। अरे ब्रश ही तो होता है बड़ा वाला, जिसपे ऐसे वो रहते हैं। हाँ, ब्रश होता है कि बिना ब्रश होता है? तो ये सिलेक्ट करना है, ब्रश वाला करना है, बिना ब्रश वाला करना है। भाई वो मना कर देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने 3-4 जगह करवानी। पूछ लो एक बार, पूछ लो। अब जैसे मेरी भी क्लीन हो जाएगी और मुझे बाहर से करानी होगी तो मेरे लिए ठीक है मशीन। मैंने कार वॉश होगा यार, हम खुद से भी जहाँ करवा सकते हैं जहाँ पे। That is so cool. No, seriously, like, okay, now we have to talk to you. Yeah. What are you doing in like He's a road trip from India to Exactly, America? yeah, exactly. But You read it Did right. you get on a boat? That is so cool. Yeah. That is so cool. Yeah. And what inspired you to do this? Nothing. I You were just. like, that's it. One life to live. Let's go. Yeah. Exactly. Really? Yeah. Just wanted to explore. I just want to explore. Just want to be on road. You're almost there. He's a traveler. Well, Yeah, I'm a so full-time how far- traveler. So have you visited every country or no? Just specifically Not yet. Not all the countries, but Okay. Canada is my 47th country. Nice. Yeah. Like all the countries you can see on the map I have visited, and apart from that I'll be going to USA from here. Okay. Traveling is the best school. Yeah, ever. it's a- yeah, That's exactly. The only school of life. Exactly. That's the only way you know what you don't. They don't know what they have because they don't know what other people have as well, right? Exactly. So, and to learn different cultures, to learn different languages, to see Mhm. different colors and flavors and Mhm. sounds. You should tease them from earlier stages, like how to explore, and they should go and see the world, So right? who inspired you to do that? Though? I know, I don't think that it's very difficult, or there is only there is There are good any people harm. everywhere, right? Exactly. They There's they evil always everywhere, but there are good people exactly everywhere. they always praise you if they see that you're doing such things, right? Nice. Do So you mind me asking how old you are? what do you think? I'm gonna say 30. 30? No, You said I'm 28. Okay. yeah, I'm 28. Good job. No, because I have 7 kids. So Oh, he's, okay. he's my 6th child. Oh, okay. Yeah. So, nice. and I wonder, what do your parents do? Like we have multiple businesses in India. Okay. Yeah. And so, does your father travel? Does No your mother- no did one they in my ever take family. you I'm on the road first trips? one. I'm the No first one one. in your family? Yeah, no one. That is so cool. Good for you. Yeah, Good thanks. for you for taking the time. Yeah. What's your favorite place so far? Germany. Really? Yeah, it's beautiful. Have you ever been to Budapest? Budapest, yeah, I have been to Budapest as well. Okay, because see, that's my friend's favorite. Although he's from Exactly. If you talk about the architecture, Budapest and Berlin and Yeah. Moscow, Yeah, it's Saint old Petersburg, school, it's all same, you know. European kind of. Yeah, exactly. Yeah. Budapest is something the old Europe, you can say, Eastern Europe. I get to travel through him. He'll just call me from like one day he's in Spain, Hmm. one day he's in Germany, one day he's in Norway, and he's like, hey, I'm like, wow, Nice, it's nice, phenomenal. nice. Yeah, nice. Yeah, it's really phenomenal. Good for you. Good for Yeah, following your thank you. dream. And keep on doing it. I hope that. Thank you so much. I hope you inspire others to travel. Yeah.
I just follow him on Instagram. Okay. And I text him yesterday. We met yesterday also, and No now we way. met again. That is so cool. Yeah. Aw, good for you. Yeah. So are you gonna go traveling? चलो भाई निकलते हैं। अभी एक लेडी थी, कैनेडियन ही थी हैं, तो इन्होंने देखी गाड़ी, तो फिर ये आई थी, बात कर रही थी 15-20 मिनट। तो इनका बेटा भी था साथ में, देखो सामने है ना। तो कहती कि मैं इनको बोलती हूँ घूमो, निकलो घर से बाहर, बट ये निकलते ही नहीं है। आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? तो सुन ही ली होगी आपने जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई। बाकी चलते हैं भाई, इन्होंने देख लिया अब एक मैनुअल कार वॉश, वहाँ पर चल के गाड़ी वॉश कराते हैं। पहले पहुँच गए हैं भाई कार वॉश पे। ये सेल्फ कार वॉश है यहाँ पे, और इसके लिए मैं पहले तो आगे ही चला गया था डायरेक्ट। फिर उन्होंने कहा देयर इज अ क्यू, यू हैव टू कम फ्रॉम बैक साइड। मैंने कहा ठीक है भाई। अब यहाँ पर बट ये है कि 4-5 वॉशिंग है, तो फिर फटाफट हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा नहीं। वेट करते हैं भाई 2-4 मिनट। लगा नहीं इतना टाइम भाई, मुश्किल से 2 या 3 मिनट में 3-4 गाड़ियाँ निकली, और आगे की सारी गाड़ियाँ जाके अपना अंदर घुस गई। अब मेरी गाड़ी का वेट है बस, अब एक गाड़ी और निकले, हो गया। चलो सही है भाई, अपने वही वाली है, तो आगे करके पैक करके लगा दूंगा। बढ़िया गाड़ी नीट एंड क्लीन करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यहाँ पर पे करना है भाई, और सिंपली सेलेक्टेंट में मिनिमम 5 कैनेडियन डॉलर हम लोगों को पे करना ही है। तो ठीक है, चलो इसको सेलेक्ट करते हैं। और रीड कार्ड एरर, ये क्या है? हो गया भाई कार्ड, ओके। चलो यहाँ से मशीन शुरू हो जाएगी अब, जहाँ तक है हो गई, हो जाएगी अब। ठीक है भाई, चलो। ओ ये भाई नीट एंड क्लीन पूरी। बाकी मैंने सोप वगैरह यूज़ नहीं किया, सिर्फ पानी से मुझे मिट्टी हटानी थी। वैसे तो गाड़ी पूरी साफ़ थी, जितनी हट सकती थी उतनी हटा दी, क्योंकि अब साफ़ सुथरी चलेगी, रोड पे अच्छी लगेगी। बाकी मेरी हालत ख़राब हो गई भाई, पूरे इस पे हुडी पे ना मिट्टी के ड्रॉपलेट्स आ गए। चलें, चलो जी निकलते हैं। धूप बढ़िया है भाई बाहर, तो गाड़ी अपने आप ही सूख जानी है। चलो जी भाई, आगे जा रहे हैं, बट मैंने फिर भी लोकेशन लगा ली है भाई। एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे बड़ा फेमस, मसक्कली नाम का, वहीं पे टेबल बुक कर दी है। अब चलते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद थोड़ा घूमेंगे भाई ऑटो। अभी भूख लग रही है बढ़िया। यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी है भाई, और सामने ही अपना मसक्कली रेस्टोरेंट ये वाला। बाकी टिकट वगैरह यहाँ पर नहीं लेनी, क्योंकि वो बोर्ड लगा हुआ है ना, उस पर लिखा हुआ मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी बोर्ड्स जो हैं या फिर लोकेशंस जो हैं डाउनटाउन की, वहाँ पर वीकेंड्स में पार्किंग फ्री होती है। जहाँ पर मेरा होटल था वहाँ पर नहीं थी फ्री, इस वजह से मैंने वहाँ पर टिकट ली थी। 1 मिनट, गाड़ी निकलने देते हैं पहले। यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है भी नहीं भाई, तो बोलना मत प्लीज़। अभी 2-3 लोगों ने यहीं से क्रॉस की थी, मैंने कहा मैं भी। बाकी ये भीड़ देखना, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि किस चीज़ के लिए यहाँ पर लाइन लगी होगी, बट भाई ये बुक के लिए लगी हुई है। वो देखो बुक स्टोर है, ये बुक स्टोर के लिए इतनी लंबी लाइन लगा रखी है लोगों ने, बताओ। आ गया भाई अपना लंच में मंगाया हमने कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, बूंदी रायता, साथ में नान और रोटी। चलो जी, बढ़िया रेस्टोरेंट है ना, देखते हैं, भाई ने सजेस्ट किया था, खा के देखते हैं खाना कैसा। थोड़ा ऑयल तो मुझे ज़्यादा लग रहा है इनमें, बट टेस्ट अच्छा हो तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ बढ़िया। ये तो चलो स्टीयरिंग लॉक हो गया। अच्छा, भाई ने स्टीयरिंग लॉक पूरा रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, पूरा स्टीयरिंग लॉक हो जाता है इससे? हाँ, स्टीयरिंग लॉक होता है, घूमेगा नहीं। अच्छा, और फेस कहाँ पर है, फेस डिटेक्टर? मतलब फोन में ऐप है। अभी आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी चलेगी नहीं आगे। अच्छा, अगर मैं बैठूंगा नहीं चलेगी, ओके। नहीं करूंगा स्टोर, तब ये सही है यार, बढ़िया। इंडिया में भी ऐसा कुछ हो अगर तो मजा ही आ जाए। हाँ रेस दूंगा। हाँ, रेस थोड़ा मतलब एक्सीलेटर हो ही नहीं रही है। अब रेस दे दिया। हाँ अच्छा, ऑन कर दी। अच्छा, अगर रास्ते में गलती से बंद हुई, बंद कर दी तो फिर दोबारा वैसे हो अच्छा चलो सही है। मैंने कहा यार मैं एक्सपीरियंस करता हूँ एक बार चला के। भाई तुम राइट हैंड ड्राइव चलाई है ना तुमने? इंडिया में तो तुम रहे नहीं ज़्यादा। ये रख देना यार उसी में ही। बाकी पैक करा लिया था थोड़ा खाना, मैंने कहा यार ये एक्सपीरियंस करता हूँ मैं एक बार। भाई थार चला लेंगे थोड़ी देर। चलो भाई एक्सपीरियंस करते हैं एक बार। 4Runner नाइस यार, अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है। यहाँ पर कोई भी फ़ोन होल्डर नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, बट ठीक है आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि चलाते वक्त मुझे एक बार भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना कि मैं हाथ में फ़ोन लेकर ड्राइव करूँ। वैसे तो मैं शूट नहीं कर रहा हूँ ड्राइव करते टाइम पे, बट मैंने कहा गाड़ी रुकी है तो आप लोग बता दूँ। भाई बहुत ह्यूज है नो डाउट, और लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीयरिंग जो था वो मैंने चलाई थी माउंटेन पे, इसी वजह से मैंने गाड़ी ली, वरना मैं लेता भी नहीं।
क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बट ईजी है यार, चला लोगे। बस एक बार ना ये लेफ्ट वाली लेन देख के चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है राइट हैंड साइड पे स्टीयरिंग व्हील से राइट हैंड साइड पे देखने की, बट ये लेफ्ट साइड पे चल में ऐसा लगता है कि गाड़ी उधर से ज़्यादा निकली हुई है। तो बस एक साइड अपना देख के चलो कि ये वाला अपना मेंटेन रहना चाहिए, जो गैप है आपका डाइवर्जन का, उधर से अपने आप वो मैनेज होती रहेगी। भाई जब से इंडिया से निकला हूँ भाई, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी कोई और चला रहा है ऐसे, और मैं दूसरी गाड़ी में बैठा हूँ। मतलब ऑब्वियसली पोर्ट पे था कि कोई और ड्राइव करके लेके आया था, और शिप पे भी किसी और ने लोड की होगी, बट यहाँ पे अपनी गाड़ी के पीछे पीछे चल के बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा देख के लग रहा है कि लोग देखते होंगे कैसा लगता होगा रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, दिल्ली नंबर प्लेट कनाडा में चल रही है, यूएसए में चल रही है। क्या बात है भाई। बाकी जिन लोगों ने लास्ट वीडियो स्किप की हो भाई, उन लोगों को बता दूं, ये है टोयोटा की 4Runner, फॉर्च्यूनर का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो। लगभग उसी की तरह सेम सेगमेंट में आती है, वही प्राइस रेंज है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वैसे उससे, वो लगभग 50-55 में जाती है यहाँ के हिसाब से, मतलब इंडियन प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर ये 60 लाख की है, और इसमें फीचर्स वगैरह भी ज़्यादा हैं भाई। अपना दुबई साइड, हाँ, ये अरब कंट्री साइड ना, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ से चोरी करके वहाँ भिजवा देते हैं। हाँ। अच्छा जी, लो भाई ने स्टीयरिंग व्हील का लॉक लगा दिया, अभी घूम नहीं सकती, वहाँ से लगा के उसमें और इसमें फंसा दिया। सही है भाई, बढ़िया जुगाड़ है। ये जुगाड़ है कि लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे? ये जुगाड़ है। अच्छा, जुगाड़ है, चलो भाई सही है। अच्छा हाँ, मेरे को अपनी गाड़ी लेके चलनी है ना। एक्चुअली हम दोनों गाड़ी यहीं पार्क करने वाले थे, बट यहाँ से 5-6 मिनट की वॉक थी, तो मुझे लगा कि यार मेरी गाड़ी लेके चलते हैं वहीं पर ही, और वहाँ पर 5-10 मिनट ऐसे खड़े रह सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट जहाँ रुकना होगा वहाँ भाई गाड़ी में बैठ जाएगा, और मैं अपना क्या नाम है शूट कर लूँगा। तो ये सोच के हमने कहा चल पैदल नहीं चलना पड़ेगा ज़्यादा, गाड़ी से ही चलते हैं। चलो भाई, ये है भाई ओटावा सिटी का डाउनटाउन। वैसे तो ओटावा का डाउनटाउन बहुत बड़ा है, मतलब लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास की रोड है जो पूरा डाउनटाउन में आती है, जैसा कि भाई बता रहे हैं। उसके अलावा दिखाऊँ ना अगर, तो है तो नो डाउट बहुत सुंदर है यार। लेफ्ट में जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है, ये है पार्लियामेंट है ना जी, ये पार्लियामेंट है भाई यहाँ की। अभी पहले ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए यहीं कहीं पे आगे चल के गाड़ी खड़ी करते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर भी जा सकते हैं ना हम लोग। नहीं आप पैदल जा सकते हो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली हाँ। पैदल, अंदर एंट्री अलाउड है ना? जी, मतलब अंदर प्रॉपर बिल्डिंग का अच्छा। कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाँ, बट आप बाहर घूम सकते हो। अच्छा, तो ये है भाई सामने, देखो चलते हैं, गाड़ी कहीं लगाते हैं। हम कहाँ लगा रहे हैं गाड़ी? गाड़ी हम इधर साइड में तो है पार्किंग हो रही पीछे। ये पेड पार्किंग है। हाँ, तो कोई नहीं, पे करके फिर महंगी घूम है। लेते हैं। अच्छा, कितनी की है? ये पता नहीं। अच्छा, तो हम कहाँ लगाएंगे फिर? हम यहाँ से ना मुड़ के राइट जाना आगे से है? घूम के आएंगे, वहाँ पे उसके सामने लगा लेंगे कार, अच्छा, पार्लियामेंट के सामने। तो आप यहाँ से राइट ले लो, यहाँ से राइट लूँ? यहाँ से राइट ले लो, फिर आगे से घूम के आ जाएंगे हम। ठीक है ठीक है ठीक। ये सारे के सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं क्या? सब अच्छा, गवर्नमेंट बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग सब यहीं पे है। भाई साहब ऐसा लग रहा है कहाँ ही आ गए हो। टोरंटो भी ऐसे ही होगा ना? हाँ, टोरंटो का डाउनटाउन ऐसा होगा। So what's the deal? You got the ship from India? No, like I drove from India to UK, and from UK I shipped it to Canada. Okay. Yeah, More or less, I'm doing a traffic stop now. Mhm. Do you have your driver's license, ownership, and exactly. insurance? Yeah, Can I see it? yeah. Thanks, buddy. This is my Indian driving license, and let me show you the international one. Yeah, here it is, international driving permit and insurance. Yeah, here it is. Yeah, this is the insurance policy, and another one is the So this is out of Texas, this like like the policy. it is from Texas. You mean to say? Yeah, like Yeah, so basically this is a company from South America maybe. The company's name is Segua Gringo, and they used to provide license for international vehicles. So one document is this one. yeah, down here, yeah. Yeah. Seguro Gringo, sorry. Seguro. Yeah, Seguro Gringo. It's out of Texas, so that's in North America, though. Yeah, You're saying it's the yeah, exactly. Sorry, I misunderstood. Yeah. So you're leaving the States by May 22nd? Yeah, like right now, like I got delayed. Reason being, I got many friends over here, and so maybe I'll take few more days in London, and after that I'll enter USA. Okay. Yeah. So you're ending in New York? Yeah, like my final destination would be New York. From New York, I'll be shipping my car back to India, and I'll be taking my flight. Jesus. All right, man. Yeah. Okay, you just can't park up here, that's all. Yeah, no, just I Yeah, just I stopped to know, I click the know. picture. Thank you. जब से इंडिया से निकला हूँ भाई, फर्स्ट टाइम मुझे इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस कहीं दिखाने की ज़रूरत पड़ी। और जब से इंडिया से निकला हूँ क्या,
लंदन ट्रिप के में भी कहीं नहीं पूछा गया था। मतलब लाइफ में पहली बार मैंने किसी पुलिस वाले को लाइसेंस दिखाया है और इंश्योरेंस दिखाया गाड़ी का। तो अच्छा था भाई, इंश्योरेंस ले लिया था। उसने सीधा पूछा इंश्योरेंस दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाया। वो सैग्रो ग्रिंगो सुना नहीं था, और टेक्सास से मेरे को मिला हुआ इंश्योरेंस, मुझे भी नहीं पता था, मैंने ठीक से रीड नहीं किया, बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। अब इनको आदत है यहाँ के इंश्योरेंस देखने की है ना, तो इनको पता था कि हाँ चलो यहाँ पर लिखा हो। तो कह रहे टेक्सास से, मैंने कहा नहीं साउथ अमेरिका से। कह रहे नहीं तो टेक्सास से। मैंने कहा हाँ टेक्सास से ही हो सकता है फिर। ठीक है, तो चलो भाई निकल गया। मैं उतरा था शूट करने के लिए और यहाँ पर इतनी भीड़ है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हाँ यहाँ पर अलाउड नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब गाड़ी यहाँ से जा रहे हैं, पार्किंग में लगाते हैं और फिर आऊँगा फिर यहाँ पर। तो देख लो भाई, अब वैसे तो वापस आ नहीं रहा है, मैं ऊपर से ही देख लो। ये है इनका पार्लियामेंट, इसकी हिस्ट्री और जो 2-4 चीज़ें मुझे आपको बतानी थी वो मैं अभी आपको चलते चलते बता दूंगा, क्योंकि भाई को भी लेट हो रहा है और मुझे भी निकल के टोरंटो पहुँचना है। चलो भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए और थैंक यू डाउनटाउन हाँ यार, डाउनटाउन दिखाने के लिए। बाकी अभी घूम नहीं पाया, बट कोई नहीं यार, थोड़ा टाइम भाई को भी नहीं है, भाई को भी जाना है, मुझे भी नहीं है, मुझे भी निकलना है। तो हमने कहा चल कोई नहीं, वैसे सामने पार्लियामेंट ही है, ऐसा और तो है नहीं डाउनटाउन में कुछ ऐसा देखने का नहीं है, बस यही स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स, यही सभी है। तो बस यहाँ पे मेरा आने का यही था कि यार मेरे को एक बार, बीइंग अ कैपिटल ऑफ कनाडा, मुझे ऑटवा बढ़िया 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 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ? हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈ हाँ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸੇ। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਹੀ ਬਾਈ ਹੋ। ਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਵੈਰੀ हाँ। ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਕਸਟਮ ਉਹੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਓਟੈਰੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੈਕ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। चलो जी निकला जाए अभी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अभी यहाँ पे मैंने उनको ड्रॉप करने के लिए गाड़ी रोकी, पीछे से फिर एक और भाई साहब आ गए, इंडियन ही थे, तो उनसे बात करने लग गए थे। फिर निकलते हैं भाई, लेट हो गया यार। मैं ना अभी खाना खाने गया था, मैं कच्चा मैंगो नहीं, जो पक्का मैंगो बाइट आती है, वो टॉफी थी, मैंने 2-4 रख ली, रास्ते में काम आएगी। चलो जी निकल पड़े हैं हम लोग ऑटवा से टोरंटो के लिए। बाकी यार मैं ऑटवा जाने का रीज़न एक ये भी था कि मुझे वहाँ का सिटी सेंटर डाउनटाउन देखना था बेसिकली, क्योंकि ऑटवा में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं है। साथ ही साथ मुझे आप लोगों को वहाँ का पार्लियामेंट दिखाना था, क्योंकि पार्लियामेंट नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि पार्लियामेंट 20 साल के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन में चला गया है वहाँ का, मतलब ऑटवा का। अब 20 साल तक अंडर कंस्ट्रक्शन में ही रहेगा, 20 साल तक बनेगा, अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, बाहर से आप देख सकते हो। बट वहाँ पर भी गाड़ी खड़ी करी तो वहाँ पर पुलिस वाले आ गए। बट चलो वो चीज़ को अभी साइड में रखते हैं। बाकी अभी मेरे को मेन जो चीज़ आप लोगों को बतानी है वो बतानी है कि ऑटवा क्यों है कैपिटल कनाडा की और टोरंटो या फिर और कोई सिटी क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यार कैपिटल बनने की रेस में सिर्फ ऑटवा या टोरंटो नहीं थे। स्टार्टिंग में मॉन्ट्रियल भी इस रेस में था कि हमें कैपिटल बनना है या फिर मॉन्ट्रियल कैपिटल होनी चाहिए, काफ़ी लोग इस सपोर्ट में भी थे। अब भाई डिसाइड किसने किया वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट उससे पहले यार बात करते हैं टोरंटो को क्यों नहीं कैपिटल किया गया। तो यार उसका रीज़न ये था कि 1812 में जब वॉर चल रही थी अमेरिका की, तो उस टाइम पे ये था कि जो टोरंटो की अगर आप वर्ल्ड मैप पे लोकेशन देखोगे ना, वो अमेरिकन बॉर्डर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो वहाँ से ऐसा बोला जाता था कि इन्वेड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा अमेरिकन्स के लिए अगर कोई भी कैपिटल इतना ज़्यादा पास होगी बॉर्डर के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार वॉर के टाइम पे सारा का सारा जो मैनेज होता होगा या फिर पॉलिटिकल ऑफिसेज होते हैं या जो भी चीज़ें सारी की सारी हैंडल होती हैं वो कैपिटल से ही होती हैं, कैपिटल सिटी से ही होती हैं। तो इस वजह से नहीं चाहती थी कैनेडियन गवर्नमेंट कि कैपिटल को हम इतना ज़्यादा पास रखें अमेरिकन बॉर्डर के। अब फिर बात आती है भाई मॉन्ट्रियल की, कि मॉन्ट्रियल भी इस रेस में क्यों आ गया। मॉन्ट्रियल का ये था भाई, नो डाउट बहुत अच्छी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, और मॉन्ट्रियल और ऑटवा बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 3 घंटे के डिस्टेंस पे है। और जो मॉन्ट्रियल है वो क्यूबेक प्रोविंस में पड़ता है और जो ऑटवा है वो ओंटारियो में पड़ता है। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी, क्यूबेक प्रोविंस का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है भाई फ्रेंच। वहाँ पर इंग्लिश इतने ज़्यादा लोग नहीं बोलते, लगभग 80% लोग वहाँ पर फ्रेंच है, ठीक है। और जो ओंटारियो है वहाँ पर 100% इंग्लिश है, मतलब फ्रेंच भी बोलते हैं कुछ लोग, वैसे मेजॉरिटी इंग्लिश है। पूरे कनाडा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है। तो भाई गवर्नमेंट को रूल करने के लिए या फिर किसी तरीके से गवर्नमेंट चलाने के लिए, हर चीज़ को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, काम करवाने के लिए इंग्लिश ऑब्वियसली बात है चाहिए ही चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये लगा उस टाइम पे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए फ्रेंच डोमिनेटेड प्रोविंस में या फिर इंग्लिश डोमिनेटेड प्रोविंस में, तो और बीच में दोनों को वो रखा जाए एक तरीके से कि स्टेबिलिटी बनी रहे सारी की सारी। और अगर आप वर्ल्ड मैप पे इनकी भी लोकेशन देखोगे ना, तो मॉन्ट्रियल जो है प्रॉपर
क्यूबेक प्रोविंस के अंदर है, बट जो ऑटवा है वो बहुत ही बॉर्डर पे एकदम, मतलब ऑटवा से अगर आप मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, मतलब इस तरफ ट्रैवल करोगे तो आपका क्यूबेक शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से क्यूबेक रीजन भी कंट्रोल में आ जाएगा वहाँ से और ऑटवा से, ठीक है, और दूसरा अपना ओंटारियो भी कंट्रोल में आ जाएगा, साथ ही साथ बॉर्डर से भी इतना दूर है। तब फिर जाके 1857 या फिर 56 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर दूंगा इसका ईयर, 1857 आई थिंक, क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया था न्यू ईयर पे कि भाई अब से कनाडा की कैपिटल ऑटवा है, और तब से लेके आज तक कनाडा की कैपिटल ऑटवा ही है। तो ये रीजन था भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ऊपर से अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो यही है भाई कि बॉर्डर से थोड़ा दूर था ऑटवा, ठीक है, और ये रीजन था। और दूसरी चीज ये भी रीजन था, मॉन्ट्रियल भी दूर है नो डाउट। फिर मॉन्ट्रियल को इसलिए रखा गया क्योंकि मॉन्ट्रियल कहीं ना कहीं फ्रेंच डोमिनेटेड प्रोविंस में था, और वो चीज गवर्नमेंट को ये था कि एक तरीके से एक तरफा हो जाएगी चीज, तो वो चीज़ भी नहीं चाहिए थी। तो ऐसा कोई स्टेट या फिर ऐसी कोई सिटी जो कि दोनों प्रोविंस के बीच में पड़ रही है, वो ऑटवा पड़ रही है, तो वहाँ से अच्छी खासी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो इस वजह से ऑटवा को रखा गया। मैं ओवरऑल बता दिया, पहले मैंने थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर दिया था। तो यही था भाई रीजन। ऑटवा से जब मैंने लोकेशन लगाई थी टोरंटो की, तो 2 रास्ते दिखाता है भाई। एक दिखाता है आप एक प्रॉपर हाईवे एक्सप्रेसवे से जाओगे, जो कि टोल पड़ता है जिसके ऊपर, वहाँ पर आपको टोल पे करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता है ये जहाँ से मैं जा रहा हूँ, बट मेरे को डायरेक्टली टोरंटो नहीं जाना है, उसके पहले मुझे जाना है भाई पीटरब्रो। राइट नाउ आई एम ऑन द वे टू पीटरब्रो। पीटरब्रो रास्ते में ही है टोरंटो के, लगभग टोरंटो से आई थिंक 45-50 मिनट्स पहले पड़ता है, लगभग यही डिस्टेंस होगा। और वहाँ पर मैं इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे एक अपना पार्सल लेना है। तो कुछ दिन पहले मैंने वॉलमार्ट से एक चीज़ ऑर्डर की थी, और वो मेरे को ओंटारियो में ऑर्डर करनी थी, यहाँ पर नहीं ऑर्डर कर सकता था मैं, क्योंकि उसमें मेरे को एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल रहा था। क्या चीज़ है क्या नहीं है वो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई, अभी नहीं बताऊंगा मैं। अभी जैसी वो चीज़ मिलेगी आप लोगों को हैंड टू हैंड अनबॉक्स करके दिखा दूंगा। और बहुत एक्साइटेड हूँ भाई मैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि कनाडा और यूएसए में अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास तो थोड़ा आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में। आई होप आप लोगों ने थोड़ा गेस कर लिया होगा। बट अभी जैसी मुझे वो चीज़ मिलेगी और जैसे ही उससे शूट होना शुरू होगा भाई साहब, 4 चांद लग जाएंगे वीडियोग्राफी में। तो चलो भाई दिखाते हैं आप लोगों को, बट उससे पहले पीटरब्रो चल के उस भाई से एक बार मैं कलेक्ट कर लूँ अपना पार्सल, उसके बाद फिर टोरंटो निकलेंगे। टाइम फॉर फ्यूल अप। और फ्यूल अप मेरे दिमाग में आते ही सामने मुझे फ्यूल स्टेशन दिख गया। फटाफट से चल के डीजल भरवाते हैं, एक बार देखते हैं कौन से नोजल पे है। आई थिंक इसी पे होना चाहिए। नहीं भाई इस पे तो नहीं है यार, उस पे भी नहीं है, ये है भाई यहाँ पर है। सही है, चलो यहाँ से करवाते हैं। चलो भाई रेंज बढ़ के हो गई है 835 किलोमीटर्स की। और अभी 835 क्यों दिखा रहा है इतनी ज़्यादा, क्योंकि भाई ये जो रोड है ना, इस पे टॉप स्पीड जो है 80 ही है, और मैं 80 ही चला रहा हूँ, कहीं कहीं 100 जा रही है। तो इस वजह से बहुत देर से एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रही है ना, इस वजह से लग रहा है। चलो भाई पकड़ते हैं वापस से हाईवे और निकलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। टिम हॉर्टन्स का ड्राइव थ्रू था भाई यहीं पे। मैंने कहा दोबारा रुकने से अच्छा है ले लो। वैसे ऐसा मुझे भूख नहीं है, बट 2.5 घंटे की ड्राइव है, मैंने कहा यार कॉफ़ी रहेगी तो रास्ता कट जाएगा। एक तो ना ये तो है भाई, मानना पड़ेगा कनाडा में टिम हॉर्टन्स का जो नेटवर्क है ना पूरे हाईवे और एक्सप्रेसवेज पे, बहुत ही तगड़ा है भाई सीरियसली। मतलब हर आपको 5-7 8-10 किलोमीटर पे टिम हॉर्टन्स मिल ही जाएगा। अब देखो मेरी कोई इच्छा नहीं थी यहाँ पर टिम हॉर्टन्स लेने की, बट मैंने फ्यूल स्टेशन के लिए, मैं फ्यूल अप कराने के लिए रुका था, मैंने कहा चल ले लेता हूँ। तो यही होता है भाई, अब ले लिया यहाँ पर अपना बढ़िया रास्ता काट लेंगे। और सब लोगों का यही रहता है, चलो भाई एक टिम हॉर्टन्स उठा लो अपना चलते रहो। और मेरा तो भाई एक ही हो चुका है यहाँ पे फेवरेट, अपना मोका आइस कैप विद व्हिप्ड क्रीम। बढ़िया एक नंबर कॉफ़ी भाई, मज़ा आ जाता है। और एक तो स्ट्रॉन्ग भी होती है, नींद भी खुल जाती है। Hey. Yeah, credit. Thank you. And your herb and garlic's coming up in just a moment. Okay, no worries. बढ़िया भाई अपनी मोका आइस कैप, इसमें व्हिप्ड क्रीम के साथ एक नंबर लगती है, मज़ा आ जाता है। दिमाग खुल जाता है भाई सीरियसली। कॉफ़ी के साथ मैंने हब्स एंड चीज़ पेस्ट्री ली थी, यहाँ पर बड़ी फेमस है भाई। लास्ट हेलीफैक्स में खाई थी, उसके बाद तो मिली नहीं मेरे को। अभी मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने उसका डिडक्ट भी कर लिया अमाउंट, बट ये अभी आगे बोल रहे हैं कि Back on your card. ओके Sorry about that. नो वरीज। Thank you. हम्म Have a good night. ओके थैंक्स। तो इन्होंने वापस से टैप करवाया क्रेडिट कार्ड, उन्होंने बोला आपको रिफंड हो जाएगा वो अमाउंट, या फिर आप कुछ और ले लो। मैंने कुछ खाना ही नहीं, मेरे को पेट भरा हुआ है। बट यार वो जो ब्रेड थी ना हब्स एंड चीज़ की, मतलब नॉर्मल ये छोटी सी हब्स एंड चीज़ की फिलिंग रहती है उसके ऊपर, बहुत टेस्टी। वो मेरे को मिली ही नहीं कहीं सीरियसली। चलो यार निकलते हैं यहाँ से।
भाई मुझे लग रहा है पूरा रास्ता ही ऐसा है, 2 रास्ते जो थे ना, दूसरा वाला पूरा हाईवे था, बट इससे सिर्फ मुझे इसी वजह से आना पड़ा क्योंकि पीटरब्रो होते हुए जाना था, वरना पीटरब्रो आने के लिए मुझे उस पूरा हाईवे से इंटरसेक्शन लेके वापस आना पड़ता, लगभग 20 किलोमीटर इधर पीटरब्रो, फिर वापस से जाके मुझे पकड़ना पड़ता हाईवे। तो इस वजह से मैंने कहा चल यार इसी पे चलते, कम से कम यहाँ पे भी स्पीड लिमिट 100 की है नो डाउट, बट ध्यान से मतलब आराम से कांस्टेंट स्पीड 80-100 बार स्पीड लिमिट चेंज हो रही है और आराम से चलाना पड़ रहा है। बाकी ये नज़ारे अच्छे हैं भाई, इस रोड पे प्रॉपर गांव में से होते हुए रोड निकल रही है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे ट्रेलर और जो कैरावैन के जो स्टॉप्स होते हैं ना प्रॉपर, ये देखो राइट में भी कितनी कैरावैन्स खड़ी है। मतलब कनाडा में कल्चर तो है भाई कैरावैन्स और ट्रेलर का, खूब चलाते हैं भाई यहाँ लोग, और यहाँ पे होटल वगैरह में कम स्टे करते हैं, और ऐसे कैरावैन या कैंप साइट्स जो होती हैं यहाँ पर अपना ट्रेलर लगाते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। बढ़िया चीज़ है। आप कमेंट सेक्शन में बताना मैं भी करूँ क्या ऐसा, अगर आप लोग चाहते हो देखना तो ट्रेलर लेके और फिर कनाडा घूमा जाए, और यूएस भी अगर अच्छा लगता है और आदत पड़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे ट्रेलर बांध के भाई घूमना ईजी टास्क नहीं है। बीइंग अ सोलो ट्रैवलर एक और हेडेक बढ़ जाएगी, 10 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ ट्रेलर में एक इशू और भी है कि मैं सिटीज़ में फिर गाड़ी नहीं लेके जा सकता, मुझे हमेशा कैंप साइट ढूंढनी पड़ेगी और वहाँ पर खड़ा रखना पड़ेगा अपना ट्रेलर, और उसके बाद गाड़ी लेके मैं सिटीज़ में जा सकता हूँ। और जल्दी कैंप साइट्स मिलती भी नहीं है सिटीज़ में, वो ज़्यादातर हाईवेज एक्सप्रेस वेज पर ही होती हैं। चलो कोई नहीं, कमेंट करके बताना भाई अगर चाहते हो ट्रेलर लेके घूमा जाए और आप लोगों को भी थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मेरे तरफ से देखना है पूरे कनाडा यूएसए में, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ भी प्लान करूँ मैं। यार पीटरब्रो तो मेरे को बड़ा शान सा एरिया लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है टाउन जैसा होगा कोई। जो लोकेशन मेरे को आई है फ्रेंड की, मतलब निशांत का फ्रेंड है बेसिकली यहाँ पर, तो मेरे को जो पार्सल करना था वो मेरे को ओंटारियो में ही करना था। वैसे मैं लंदन में भी कर सकता था, बट फिर उस पर मेरे को एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने इसके फ्रेंड के घर पे ही कर दिया पीटरब्रो में। निशांत पहले यहीं रहता। निशांत बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, जो फ्रेंड है मेरा जो मॉन्कटन में रहता है, जिसके पास में रुका हुआ था, जिसके साथ हेलीफैक्स गया था, वही है। तो वो पहले यहाँ ही रहता था पीटरब्रो में। तो यहाँ पर उसका एक फ्रेंड है जो वॉलमार्ट में एम्प्लॉय है, तो उसके थ्रू मुझे फिर एम्प्लॉय डिस्काउंट मिला है। बाकी पहुँच गए हैं भाई, लोकेशन तो यही दिखा रहा है मेरे को, लेफ्ट में है भाई, ये तो बड़ा ही मेन लोकेशन पे रहता है। यहीं से अच्छा वो रहा भाई, सामने हेलो कर रहे हैं दूर से। यहीं से काट दूँ क्या? गाड़ियाँ आ रही हैं। चलो जी, बड़ी मेन लोकेशन है भाई, प्राइम लोकेशन है यहाँ की भाई, बहुत प्राइम लोकेशन है यार, मेन रोड पे। बढ़िया 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 बढ़िया, आ गया। लो भाई ये रहा पार्सल जिसके लिए मैं आया था। ये है भाई नाम तो पूछा, प्रिंस और मनोज। तो इनके पास मैंने डिलीवर कराया। तुम ही हो ना वॉलमार्ट में? तो एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल रहा था, इस वजह से करवाया, और ओंटारियो में करवाना था। कहीं और लगता नहीं है वैसे, किसी और प्रोविंस में कराना, मतलब वही जिस प्रोविंस का एम्प्लॉय है वहीं लगेगा ना सर? अच्छा कोई नहीं, चलो दिखाता हूँ भाई इसके अंदर क्या है, बट पहुँचने के बाद। वैसे तो मेरे को टोरंटो निकलना था भाई, बट टोरंटो निकलने से पहले भाई लोगों ने बोला कैंपस दिखा देते हैं। तो निशांत, आप लोगों को याद होगा मैं बता ही रहा था, तो निशांत भी यहीं से पास आउट है और ये लोग भी यहीं से पास आउट हैं। ग्रेजुएशन की है ना तुम लोगों ने यहाँ से? डिप्लोमा। अच्छा डिप्लोमा की, 12th के बाद ही ना? 12th के बाद। सही है भाई, सही है। कैंपस तो बढ़िया है यार तुम्हारा, मतलब वैसे रेजिडेंस है यहाँ पे। अच्छा ये राइट वाला, ओके, बढ़िया सा लग रहा है शहर जैसा। मतलब हमारा कैंपस भी अच्छा था DIT यूनिवर्सिटी, बट ये तो उसको कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई। ये पूरा कैंपस है लेफ्ट हैंड साइड पे भी अपने को सीधा जी? ये सामने फ्लेमिंग कॉलेज लिखा। अच्छा सामने, हमें किधर सीधा ही जाना है ना? हाँ एक बार सीधा चलो। तो ये है भाई इनकी एंट्री फ्लेमिंग कॉलेज का। बंद है क्या कॉलेजेस? नहीं अभी आज सैटरडे है ना, तो क्लासेस नहीं है, वैसे खुला हुआ। अच्छा हाँ सैटरडे है, सही बात है। सही है भाई, बढ़िया है। तुम लोगों ने भी बढ़िया मजे काटे मतलब यहाँ है। हाँ जी। भाई आउटसाइडर को ऐसे घुसवा दिया तुमने, सही क्या कह रहा, हम भी आउटसाइडर ही हैं अब तो। कितना टाइम हो गया कॉलेज खत्म हुए हुए? खत्म हुए 2 साल हो गए। मेरे को 1 साल भाई को। ओके भाई ये देखना ज़रा, इनकी ये वर्कशॉप है, हमारे कॉलेज में भी थी, बट बहुत ही ह्यूज है यार। ये तो कितने मल्टीपल फ्लोर्स हैं। और ये कौन सा सेगमेंट है? यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस है, देखो यहाँ पे ऐसे। अच्छा सही है, हम लोग ऐसे ही आ गए भाई का कॉलेज देखने। मैंने कहा चल यार देख लेता हूँ कैंपस कैसा है। भाई बंदा पढ़ाई करने आता है कि शॉपिंग कॉलेज में है? यहीं पे भाई शॉपिंग सेंटर बना रखा है, और ये कैंपस के अंदर हूँ मैं, कैंपस के बाहर नहीं हूँ, पूरा कैंपस ही है। अंदर बताओ शॉपिंग सेंटर बना रखा है। अदोखी भाई। Down the streets of our home, it's been forever, a long time that I've been gone. The feelings come
जहाँ से भाई अपने एयरबीएनबी की लोकेशन लगा ली है मैंने। मेन टोरंटो में नहीं है, टोरंटो से लगभग आधे घंटे दूर है। कौन सी जगह थी? नॉर्थ यॉर्क ना? नॉर्थ यॉर्क में है। और ये है भाई वन, जहाँ पे मेरे को गाड़ी की अपनी सर्विस करानी है। तो सब आसपास ही है, ये GTA रीजन है पूरा का पूरा, मिसिसागा और इसके अलावा ब्रैम्पटन, ये सारा GTA पड़ता है। GTA वो सैन एंड्रियास वाला नहीं, ग्रैंड टोरंटो एरिया। हाँ, ओशुआ से होते हो जाऊँगा ना मैं। ओके चलो भाई, थैंक यू सो मच यार घुमाने के लिए। पीटरबर्ग सोचा नहीं था घूमूंगा, बट देख लिया है ना। मिलते हैं भाई, चलो थैंक यू फॉर द पार्सल एज वेल। चलो जी निकला जाए यहाँ से। वैसे मैंने सोचा था कि पार्सल लेके मैं सीधा निकल जाऊंगा, बट भाई लोगों ने कहा थोड़ा यार डाउनटाउन दिखाते हैं। मैंने कहा चलो घूमा। भाई लोग भी अपनी गाड़ी वगैरह बढ़िया सर्विस कर रहे हैं। बैग लेके सीधा मैं हाईवे पकड़ता हूँ यहाँ से टोरंटो के लिए। बादल देखना भाई सामने कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देख रहे हो? ब्यूटीफुल भाई। राइट हैंड साइड में बढ़िया सनसेट हो रहा है। अभी सनसेट होने में टाइम है, बहुत धीरे धीरे सनसेट होता है। 1 मिनट पेड़ों के पीछे छुप गया, बट बहुत ही प्यारी ड्राइव है भाई। 1 घंटा अभी लगभग मुझे लगेगा यहाँ से टोरंटो में। मैंने कहा आप लोगों को बादल दिखाऊं यार। ये तो बात है भाई, यहाँ पर ना शाम के टाइम पे 2-3 घंटे का टाइम ऐसा है, लगभग 5 साढ़े 5 से लेके 8:30-9 बजे तक का। और आने वाले टाइम पे मतलब 1-1.5 महीने में सनसेट का जो टाइम है वो 9 बजे हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइव बड़ी प्यारी है। अभी खुद देखो यहाँ पर हो रहा है 7:69 PM और अभी भी सनसेट प्रॉपरली हुआ नहीं है। अभी 1 घंटा लगेगा इसको सेट होने में प्रॉपर। सही है भाई, बढ़िया मज़ा तो आता है वैसे ये 2-3 घंटे में ड्राइव करने में। टोरंटो पहुंचते ही भाई इतने ट्रकर्स मिल रहे हैं मुझे, बीच बीच में रुकने के लिए बोल रहे हैं। 2-3 जगह तो मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा यार यहाँ कैसे हो भाई? ये देखो OPP एयरक्राफ्ट पेट्रोल, यहाँ पर एयरक्राफ्ट से पेट्रोलिंग होती है भाई। चल इन्होंने रोका यार, बहुत देर से ये पीछे पीछे आ रहा था, तो मैंने कहा चल रुक ही जाते हैं, एक बार इनसे मिल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। इसकी पार्किंग ऑन है? हाँ ऑन है। चलो ये रे भाई मिलके चले गए। ये भी कह रही है भाई थार रॉक्स में देखी, 3 साल गए थे इंडिया गए हुए और जीप रूबिकॉन जैसी लग रही थी, बट देखा मैंने राइट में स्टीयरिंग है, तब समझ आया कि भाई ये तो इंडिया से ही आई है गाड़ी। मैंने कहा सही है भाई, निकलते हैं भाई यहाँ से अब। ज़्यादा हो गया यार बाहर तो एकदम ही। विंडशील्ड का हाल देखना भाई क्या हो गया है, वाइपर में इसके पानी खत्म हो गया। इतने इंसेक्ट्स आके इस पे चिपके, पानी भी नहीं। मैंने कहा क्या ही रोकूं, पहुंच ही गया मैं। वैसे डाउनटाउन आ चुका हूँ, सामने देख सकते हो चहल पहले, कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट ठीक है अभी काम चला लो ऐसे ही भाई। अभी पहुंचने वाले हैं यहाँ से, सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस रह गया। 2.5 किलोमीटर, बहुत ही पास है भाई। अच्छी लोकेशन पे अपना एयरबीएनबी। ये देख लो भाई, ये है रूम। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रूम है। मुझे पहले लगा था कि छोटे छोटे रूम यहाँ पर देते हैं लोग, कहीं बहुत छोटा ना हो, बट अच्छा खासा है। बेड भी बहुत ही बड़ा है। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 लोगों के हिसाब से तो मोर देन इनफ है। बाकी जो इसका व्यू है बाहर का, वो गार्डन का है, सुबह देखने को मिलेगा। और एक वॉशरूम अटैच्ड है इनका। यहाँ पे टॉयलेट सीट है, वॉश बेसिन है, एक मिरर दे रखा है। बाकी शावर एरिया ना कॉमन है। तो बेसिकली ये है तो एयरबीएनबी, बट मल्टीपल ऐसे रूम्स बना रखे हैं अटैच वॉशरूम के साथ। और इनका शावर एरिया कॉमन, मतलब 2 शावर एरिया दे रखे हैं 5 रूम के लिए। और सामने उसके किचन है, क्वाइट आवर्स है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने एयरबीएनबी सोच के इसको बुक किया था। और इसकी फ़ोटोज़ जो थी और जो अमेनिटीज़ थी ना, उसमें प्रॉपर ये चीज़ लिखी हुई थी कि आपको किचन और ये सब कुछ मिलेगा। मुझे लगा था प्रॉपर एयरबीएनबी है। इसके लिए मैंने पे किया 6000 रुपीज़ पर नाइट। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक रूम मिल रहा है भाई 6000 में। बट कुछ नहीं कर सकते भाई। बाकी एक फ्रेंड आ रहा है, टोरंटो ही रहता है, कॉलेज फ्रेंड है। अब फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई आपका तो जान पहचान वाला कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब भाई क्या कर सकते हैं, सारे लोग पढ़ाई करने बाहर निकले थे और अपन इंडिया में थे। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आना हो रहा तो सबसे मिलना भी हो रहा है। कॉलेज के बाद मिलूँगा सीधा मैं हिमांशु से। अभी निकल चुका है वो, 1 घंटे में पहुँच जाएगा। बाकी कल मिलवाऊंगा यार। मैं बहुत थक गया हूँ सीरियसली। और अभी वीडियो पे लाइव होनी है, क्योंकि यहाँ के टाइम के हिसाब से 11:30 बजे मुझे लाइव करनी पड़ती है रात में। तब कल सुबह 9 बजे मतलब आप लोगों को वहाँ देखेगा इंडिया में। तो 2 घंटे बचे हैं। 7 बज रहे होंगे इंडिया में अभी सुबह के। और 2 घंटे में एडिट करके फटाफट से लाइव करता हूँ, उसके बाद सोएंगे यार। हिमांशु से ही मैंने कुछ खाने को मंगा लिया है, तो बाहर नहीं जाना। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।